जहाँ पर पाइपलाइन जो बाईपास नहीं हो रखा है उसमें पाइपलाइन गिरेगी तभी जाके वहाँ पे पूरा तालाब बन रखा है। मौके पे तो इनके झोला छाप इंजन जाते हैं, गुटखा मुंह में डाले हुए, कोई दिक्कत नहीं। उनके वर्ड देखो, अगर उनको दिखाओ ना कि यहाँ पे यार ये कैसे कर दिया तूने, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा। 4 बार तो मैं यहाँ पे गिर चुकी हूँ। कल सुबह अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मैं यहाँ पे गिर गई। कोई अनट्रेंड होगा, कोई वो तो मर ही जाएगा ना इन रोड पे। यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ हुआ, फिर वहाँ हुआ, जगह जगह गहरे गहरे खड्डे हुए। डीएम के आदेश के ऊपर तो कितना अनुपालन हो रहा है ये तो आपको ग्राउंड में दिख ही रहा है। विधायक को अंधेरे में रख रही कंपनी। अब विधायक भी इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ जाएंगे वो। अगली बार आप वोट मांगने आओगे तो हम ये तो नहीं देखेंगे तुमने काम, हम तो तुम्हारा काम देखे ना, तुमने काम क्या करा हुआ यहाँ। आज उन्होंने यहाँ भी खो दिया, ये रोड बंद कर दी, उधर खो दिया, वो रोड बंद की, 4 लोगों तो घर में कैद कर दिया इन लोगों ने। विधायक जी देखने नहीं आया? अरे विधायक जी हमें पता ही नहीं विधायक जी कौन है यहाँ के, नहीं हमें पता तो हम उनके घर पे चले जाते कि हमारी रोड बना दो। ठीक, अपने घर की रोड बनाने के लिए मैं सुबह 4 बजे तक जगा रहा हूँ उनके साथ में। अगर मैं नहीं जगा रहा तो सुबह से मेरा घर नीचे मिलता, रोड ऊपर मिलती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अभी हम खड़े हैं धर्मपुर विधानसभा के मोलन इनक्लेव में, बंजारावाला में जो है। और यहाँ पे जो ये रोड बन रही है वो स्मार्ट सिटी के अंडर, इसमें सीवर लाइन बिछाई जा रही है। और ये रोड बहुत टाइम से ख़राब है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे VRPL जो कंपनी है उसके तहत ये रोड बन रही है और उनके जो कर्मचारी हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। दद्दू, जो ये रोड खराब है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बनाना चाहिए तो है। कब से खराब है? मनु तो मेरा नाम मन्नत है, मैं तो हरियाणा का हूँ। कमियां नहीं रहते हो? बस ये 6-7 महीने का हूँ। 6-7 महीने से खराब है हो? ऐसा है पड़िया है। हाँ, 6-7 महीने से ये खराब है। ऐसा है जो तूने देख ली चुकी सा, वो देखने वेखने नहीं आता? मन ने पता भी नहीं, मैं तो परली तरफ रहता हूँ ना, इधर रहता ही नहीं। मेरे ख्याल से गर्मियों से पूरी गर्मी चली, मैंने 1-1.5 साल हो गए इसको ऐसे ही करते हुए। हाँ, तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आगे बना के देखो, आगे जाके बने, छोटे टुकड़ों पीस में बना रहे हैं। ये कितनी बार टूटी है इस बीच में? नहीं, टूटी तो एक बार है, लेकिन वो पाइपलाइन पड़ रही, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ हुआ, फिर वहाँ हुआ, जगह जगह गहरे गहरे खड्डे हुए और इतनी मोटी लाइन है नीचे पूरी। हैं? पता नहीं विधायक का भैया, मेरे विधायक कौन है पता है? हैं? विधायक कौन है? विधायक तो यार मैं नाम भूल रहा मैं तो उसका। हाँ, चमोली। नहीं, हम तो आ नहीं जा सकते, लगने आदमी कहीं जा नहीं सकते, सिर्फ यहाँ दवाई लेने हैं डॉक्टर या घर में चले। वही आपके आसपास कैसा काम हो रहा है उनका? अरे ये तो सारे हर जगह ऐसे ही चल रही है, पूरे मैं क्या देहरादून में हुआ ऐसा ही जो ही चल रही है। नहीं ये पूरे नामी सरकार के बारे में क्या सोचते हो आप? हाँ, देखो हम क्या सोचते हैं, अनपढ़ आदमी हम तो, हम क्या कह सकते हैं। वोट देते हो नहीं? आगे देते क्यों नहीं है? किसको देते हो? जैसे चमोली हुआ, ऐसे बड़े बड़े नेता जैसे तो सब नहीं, चमोली को दिया हमने तो, चमोली को। भाजपा को जाता मतलब आप क्या चाहते हो? अभी ये 27 के चुनाव आएंगे तो चमोली फिर से बने? अब क्या कह सकते हैं, तो जनता के ऊपर बात है। हाँ, क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। टीकाराम चौक से लेके भाया ओगड़ बाबा मंदिर, चांचक से लेके घूमते हुए यहाँ नीचे नाम है जगह, नीचे बंजारावाला, ये पंचायत भवन तक रोड की हालत बहुत ख़राब है। और स्पेशली टीकाराम चौक के ऊपर और ओगड़ बाबा चौक के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पर पाइपलाइन जो बाईपास नहीं हो रखा है उसमें पाइपलाइन गिरेगी तभी जाके वहाँ पे पूरा तालाब बन रखा है। अभी आज वैसे तो काम लगा हुआ है, स्टिल इट इज़ वेरी बैड, मतलब उसमें है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर गिरने का भी खतरा हो रखा है और यहाँ पर काफ़ी वो है। कब से है ये सिचुएशन? तो तकरीबन 2.5 साल या 2.5 महीने से बहुत ज़्यादा रोस्ट सिचुएशन हो रखी है। हाँ जी, जिम्मेदार तो अब जो काम कार्यदायी संस्था जो भी ADB है उसके पास इसका वो जिसका भी कार्यदायी संस्था है वैसे तो चल रहा है, बट ये काम बहुत डिलेड रवैये पे चल रहा है। और ये तुरंत प्रभाव से, जहाँ पर ये चांचक चौक के पास है वहाँ पर तुरंत प्रभाव से इमीडिएट इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। स्थानीय विधायक तो देखो, विधायक की तरफ से कोई कमी नहीं है, विधायक तो खैर अपने लेवल पे चक्कर मार ही रहे हैं। स्टिल जो भी कार्यदायी संस्था है उसका हिला हवाली के कारण चलते चलते ये कम से कम 1.5 साल से ये रोड ऐसे खराब है।
अब डीएम के आदेश के ऊपर तो कितना अनुपालन हो रहा है ये तो आपको ग्राउंड में दिख ही रहा है, इसमें क्या बताएं अभी। विधायक जी का ऐसा है कि जो हमारे विधायक हैं, विधायक जी यही हैं, पिछले 1.5 साल से इसी एरिया में घूम रहे हैं। जब से उनको हकीकत पता लगी कि यहाँ पे इस एरिया में इस तरह से काम हो रहे हैं, वो 1.5 साल से यहीं दिखते हैं, अब ज़मीन पे रहते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जो उनके फॉलोअर मतलब जो काम को देखने वाले हैं वो फिर उनको सही वो जानकारी नहीं मिलती है। तो विधायक जी का तो पूर्ण योगदान है, लेकिन नीचे जो कर्मचारी हैं वो मिसगाइड करके उनको इन्फॉर्म करते हैं। कल भी विधायक जी आए थे, हमारे वहाँ बुलाया था हमने उनको, तो आते समय उन्होंने वहाँ पे जो चौक पे टीकाराम चौक की जहाँ बात कर रहे हैं वो वहाँ पे उतर के उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वो निर्देश देके गए कि यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा, पानी चौक हो गया, पूरा जाम लग रहा। तो वहाँ पे उन्होंने इनके अधिकारियों को बुला के वहाँ पे रिपोर्टिंग ली कि ये ठीक हो जाना चाहिए। वो अधिकारी वहाँ और गंदा करके चला गया। देखो कंपनी का मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो रेटिंग है मुझे तो बिल्कुल 3rd क्लास लगती है। इनके जो इंजीनियर हैं, नाम के इंजीनियर हैं, उनका बिहेवियर देखो आप। मैं तो कह रहा हूँ बस एक, अब मैं वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, जो भी है उनके इंजीनियर होते वो फर्जी इंजीनियर हैं, सारे फर्जी इंजीनियर है वो। एक भी इंजीनियर आपको लगता नहीं कि वो इंजीनियर से उनकी हरकतें हैं। पब्लिक काम पब्लिक का करते हैं, लेकिन पब्लिक की सुनते नहीं है। किसी का घर नीचे ऊपर जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, आके रात में काम कर जाते हैं। काम करते करते लोगों के रास्ते बंद कर जाते हैं, घर के आगे गेट बंद कर जाते हैं। कोई सुनवा, अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसी को, अब तो खैर बदतमीजी नहीं करे क्योंकि बहुत सबक सीख गया लोगों ने। शुरू में तो ऐसे करते थे कि मतलब जैसे कि ये अपने घर का काम कर रहे हो और धरा धमका भी जाते थे लोगों को, ऐसा बिहेवियर था इनका। और आज भी इनके पास मुझे तो लगता नहीं इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर बन के आते हैं और बहुत ही घटिया इनका बिहेवियर है। इनके कर्मचारी से सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही है। क्षेत्र में विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। देखो करना तो विकास ही है, आगे जाके विकास का रूप भी लेगा, लेकिन पिछले कुछ समय जो रहा है वो बहुत ही हालत दयनीय थी। उसके बाद विधायक जी ने इसको अपने उसमें संरक्षण में लिया है, जब से उसके बाद से धीरे धीरे काम हुए, ठीक हुए। लेकिन जब तक विधायक जी की नॉलेज में ये बातें नहीं थी, उससे पहले तो विनाश ही लग रहा था। जो हालत थी, लोग अपने घरों के अंदर कहते, मैं अपने घर के अंदर खुद कह रहा, जब हमारे घर के आगे खोद के गए, मैं सुबह जब बच्चे को स्कूल लेने निकला, घर से बाहर गेट खोलना, तो मेरा गेट नहीं खोला, देखो तो बाहर ढेर लगा कूड़े का। मेरे को कार निकालनी अपने बच्चे को जाने के, मेरा गेट के आगे बिल्कुल वो लगा दिया ढेर, बताओ मिट्टी का ढेर, गेट नहीं खोल पाया अपना। ये और ये इंजीनियर जो ये अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, ये उनके काम थे ये। तो ये इंजीनियर कहाँ से, हमने उनकी शिकायत ऊपर तक करी हुई है, कैसी इनका डिग्री दिखाओ जरा, कौन सी इंजीनियर है ये। पूरा क्षेत्र प्रभावित है, आप किसी से अभी पूछ लो कौन प्रभावित है। इतना अच्छा काम जो इनका, हमारा जो काम था, जो विधायक, जो भी हमारे विधायक जी ने, ऊपर सरकार ने जो भी करा हुआ है अच्छे के लिए क्या था। एक जगह से काम शुरू करना चाहिए ना। आज उन्होंने यहाँ भी खो दिया, ये रोड बंद कर दी, उधर खो दिया, वो रोड बंद की, 4 लोगों तो घर में कैद कर दिया इन लोगों ने, और जगह जगह पानी की निकासी बंद कर दी। एक बरसात में तालाब बन जाती कॉलोनियाँ। देखो प्रोजेक्ट तो ये है कि एक ये जो सिविल लाइन का था, ये मतलब सेंटर टू गवर्नमेंट का मिक्स जो है, अच्छा मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है हमारा, मतलब जिस तरह से काम जो होना था, काम की गुणवत्ता को लेकर हमें शिकायत है, काम करने के तरीके से हमें शिकायत है। जो काम की गुणवत्ता है आज की डेट में, जो मटेरियल लगाया जाता है, वो आज में अगर मैं कोई देखना चाहता हूँ मेरी कॉलोनी में आया, मैं दिखाता हूँ कैसे काम कर रखे हैं। हाँ वर्ल्ड नहीं, वो अपना ACR डेवलपमेंट में ADB बैंक द्वारा फाइनेंस है ये। और जो कंपनी है वो VPRL विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड करके कंपनी है, राजस्थानी कंपनी है, वो कर रही है। उनके मैनेजर से हमारी बात होती है, वो लगता है कि उनके तो बिहेवियर ठीक लगता है। उनके जो काम करने वो एक्चुअली मौके पे तो जाते ही नहीं है, मौके पे तो इनके झोला छाप इंजीनियर जाते हैं, गुटखा मुंह में डाले हुए, कोई दिक्कत नहीं। उनके वर्ड देखो, अगर उनको दिखाओ ना कि यहाँ पे यार ये कैसे कर दिया तूने, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा। मेरे घर के आगे जो काम करके पिछले 6 महीने से मैं अपने घर का रैम्प नहीं बना पा रहा हूँ। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। मेरे कॉलोनी में ऐसे 6-7 घर छूटे हुए हैं कि हमारी गाड़ियाँ पोर्च में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि जो रैम्प है वो छूटा हुआ है। रैम्प के लिए हमने इनको कितना प्रेशर बनाया। मैं विधायक जी के पास भी गया, विधायक जी ने भी इनको बहुत अच्छी तरह डांटा, भाई काम क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से उनकी गाड़ी अंदर नहीं जा पा रही, क्यों नहीं कर रहे इस काम को। मतलब सोचो, मैं विधायक जी के 2 बार मेरे लिए उन्होंने कॉल किया, तो उनके अभी तक वो काम मेरा नहीं हुआ। यस, मैं यही तो कहता हूँ, विधायक जी मैं कहता रहा हूँ, विधायक तो इसी फील्ड में मिलते हैं आपको। अभी भी मुझे लग रहा है विधायक आसपास ही कहीं दिखेंगे, क्योंकि वो उनकी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन जो विधायक को अंधेरे में रख रही कंपनी, अब विधायक भी इतना बड़ा क्षेत्र कहाँ जाएंगे वो।
है ना, उनको जो बुलाएंगे वो जा रहे हैं देखने के लिए और जाके निर्देशित कर रहे हैं, तो उनको काम पूरा करना चाहिए ना। तो मेरा काम आज तक पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं वो मेरे विधायक जी के आसपास मुझे देखते हैं, मेरे कहता भाई साहब काम करेंगे ताकि मैं तीसरी बार विधायक जी को ना बोलूँ। तो ये तो कंपनी की हालत है। आज भी वो काम अधूरा छूटा भाई साहब, वो रैम नहीं बना है। मेरा एक जो कनेक्शन अंदर के लिए होता है सिविल लाइन का, वो छूटा पड़ा है, जिससे कि मेरा रैम नहीं हो पड़ा है। अब मैं रैम जब बनाऊंगा तो फिर तोड़ेंगे, कौन देगा उसका पैसा बार बार। तो इसलिए मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सर बच्चे तो मैं बता रहा हूँ, कई लोगों के तो ये अभी तो लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली बारिश से शुरू मेरा खुद का यहाँ पूरा पैरा यहाँ पे अपने बच्चे को लेके गिरा हूँ 2 बार। एक मेरा 40,000 का मोबाइल खोया है, मेरे पास आज भी FIR पड़ी हुई है, लेके मतलब 15 दिन में खो गया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे ऐसे ही चलते थे, पता नहीं लगता कहाँ था, उसके बारे में पड़ी हुई है। मैं खुद इतना इनके कामों से इतना नुकसान झेला है मैंने। गाड़ी में सर्विस करके लाता हूँ, अभी सर्विस लाता था, गाड़ी करके लाता था, और घर आते आते वो कबाड़ बन जाती है। और मैं ही नहीं, हाँ मैं ही सभी नहीं, सारी पब्लिक ही झेल रही है। पूरी जनता झेल रही है, सारी जनता फ्रस्ट्रेटेड है। बस ये है कि हर कोई बोल नहीं पाता है, हर कोई शिकायत नहीं कर पाता है, लेकिन आप जाओगे तो बहुत बुरी हालत है। देखो रिकॉर्ड कंपनी तो ये सरकार देखेगी ना कि रिकॉर्ड क्यों दिया, क्या दिया है, लेकिन हमें पता है कि इसके जो इस कंपनी के जो कर्मचारी, मैं अपनी पर्सनल लेवल बोल सकता हूँ, इसके कर्मचारी को काम दिखा सकता हूँ। जो बंदे अपनी इसकी तारीफ करते कर्मचारी को, मेरे पास लाउड बंदे को मैं दिखाता हूँ उसका काम कैसे कर रखा। मेरे क्षेत्र में दिखाता हूँ काम, मेरे पास वीडियो प्रूफ आता हुए हैं कि कैसे इन्होंने चैम्बर बनाए हैं, किस लेवल में बनाए हैं और कैसे बना के छोड़े हुए हैं। मेरे घर का कनेक्शन आज दिखवा दो कहाँ पर छोड़ के जा रखा हो, कोई निशान बता दो मुझे। उस समय वह कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद रात को मैंने सुबह 4 बजे तक मैंने काम अपने घर की रोड बनाने के लिए मैं सुबह 4 बजे तक जगा रहा हूँ उनके साथ में। अगर मैं नहीं जगा रहा तो सुबह मेरा घर नीचे मिलता, रोड ऊपर मिलती। रोड तो ठीक है, लेकिन जो जिस कंडीशन में बना के गए हैं, जो चैम्बर का पता ही नहीं कहाँ से कनेक्शन होना, वो पूरा पाइपलाइन उसमें तोड़ दी। मैंने उनको बोला भाई पाइपलाइन तुमने तोड़ दी, इसको ऊपर करके ठीक करो। कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन तो सर आप देखेंगे, जब ये चालू होगा तब पता लगेगा सॉल्यूशन क्या है। अभी काम चालू भी नहीं हुआ। मुझे तो देखो सॉल्यूशन जो एक कागज में लगता है कि सॉल्यूशन की भाई ये सिविल लाइन डलनी है, डाल दी, वो सब डल रही है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन जो अब हमारे वहाँ से ठीक हो गया, हमारे में रोड बन गई, हमारी विधायक जी ने हमें इतना सपोर्ट किया, रोड बन गई हमारी पूरी। मेरे घर के बाहर निकलती वैसे ही पड़ा उजाड़। मेरे पीछे कॉलोनी में 1.5 साल हो गया है रोड बनी हुई, 1.5 साल, लेकिन वो जो घर की गली नाली है वो छूटी हुई है। क्यों छूटी है पता नहीं। मैंने इनसे बात करी थी, इन्होंने मुझे अगस्त का टाइम दिया था, 25 अगस्त को हम 25 से लेकर 30 अगस्त तक के बीच में से कर देंगे। इनके मैनेजर से मैंने बात की थी, तो मैंने कहा 30 या 31 आपका टाइम है, मैं 2 दिन बाद फिर फ़ोन करूँगा आपको, मुझे पता आप लोग करोगे नहीं। वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनको याद दिलाया, उसके बाद याद ही दिलाते रहो बस। कौन इनके पीछे कब तक लेगा। अच्छा आप बताओ, आप मुझे किसी काम के लिए बोलोगे, कितनी बार बोलोगे आप मुझे? अगर आपके अंदर शर्म हया है तो 1 बार या 2 बार ही बोलोगे ना। अगर आप बेशर्म हो जाओ, मेरे पीछे पड़ जाओगे आप, तो बेशर्म कौन जनता है जो आप समाज के काम के लिए इनके पीछे पड़ जाए। और जैसे तो ये रोड की बात हो गई, इसके अलावा आप विधायक जी को किस संदर्भ में देखते हैं, कैसा काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, विधायक जी की शुरू में हम कह सकते हैं कि थोड़ा लापरवाही रही। लापरवाही मैं उनकी भी नहीं बोलूँगा, जो उनको यहाँ पे जो उनके प्रतिनिधि रहते थे उनकी लापरवाही से विधायक जो गलत मैसेज जाते थे कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्योंकि हम भी मतलब एज ए पॉलिटिशियन तो हम है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स तो जानते ही है ना कौन क्या सोच रहा है। तो हम लोग उन्हीं को अपना विधायक मानते थे, भाई ये हमारा काम करवा दो। तो आते थे बीजी, हमारे कॉलोनी के हिसाब से रहते तो आते थे, हाँ हो जाएगा। समर्थक आते थे, प्रतिनिधि कहेंगे हम, समर्थक तो हम भी हैं यार। समर्थक सब कोई ना कोई, हर कोई जनता किसी न किसी की समर्थक होती है। प्रतिनिधि बोलते हैं उनको, जो सीधे विधायक तक जिनकी रोज़ बातचीत होती है। अगर हम कहेंगे कि अगर कोई बोलेगा विधायक से बात करनी, तो हम किसके पास जाएंगे? पहले विधायक सबको थोड़ी मिलता है, चले जाओ, लेकिन कोई फीडबैक लेके जाएगा जो उसका यहाँ पर प्रतिनिधि होता है, वही तो बोलेगा ये बंदा नीडी है, इसका ये काम है, तो आप उनसे बात करता है। तो शुरू में उनको कोई फीडबैक गई नहीं। उसके बाद फीडबैक जाने के बाद जिस दिन से उनको फीडबैक गई है, वो क्षेत्र में ही है, तब से क्षेत्र में ही है। थोड़ी काम की स्पीड बढ़ी है, थोड़ा इस कंपनी में प्रेशर आया है, लेकिन जिस लेवल का प्रेशर आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा। उदाहरण मैं अपना दे रहा हूँ, 2 बार विधायक जी ने मेरे काम के लिए इस कंपनी के मैनेजर को छोड़ो, अपनी जो सरकार की एजेंसी है अर्बन सोसाइटी जो एजेंसी USSDR जो कंपनी की सोसाइटी है, उनके अधिकारियों को फ़ोन किया हुआ है कि भाई इनका काम, इनका रैंप रुका हुआ, तुम इनका काम क्यों नहीं, एक नल का मीटर तो लगाना, क्यों नहीं लगा रहे हो? बस कल लग जाएगा वो, कल को आज 6 महीने होने वाले हैं। मतलब ये काम विधायक जी के संज्ञान में नहीं आ रहा है।
विधायक के संज्ञान में तो आता है, लेकिन जैसे आज मैं कहा ना, क्योंकि परसों विधायक जी यहाँ पे आए थे, तो ओगड़वा में जो चौक की रोड भाई साहब बात कर रहे थे, वो विधायक जी ने आते हुए देख लिया वो रोड। उन्होंने देखा, आपने खुद ही उन्होंने सेल्फ वहाँ पे कार रोकी। कार रोकने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे क्या, उन्होंने रुका। उसी समय उनके वहाँ अपने अधिकारियों को बुलवाया, तो उनसे पूछा क्या है यहाँ पे इतना पानी रुका हुआ है, मेन एक ही रोड चालू है और इसकी ये हालत हो रही है, तो ठीक करो इसको। तो अधिकारी आया, उसने बोला हाँ जी मैं ठीक कर दूँगा। उसी समय उसने शाम को अपने कर्मचारी भेजे और वो पूरा गड्ढा खोद के पानी की निकासी करके जो रोड इतनी सी थी वो इतना बना के मिट्टी का ढेर लगा दिया। एक दिन चलता रहा, दूसरे दिन फिर मेरे को पता था ये हुआ। फिर मैं दूसरे दिन के अधिकारी को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा भाई तुमने काम, परसों विधायक जी ने काम देखा था आपको, आप ही देख रहा मैं ही था। मैंने कहा हो गया काम, करा हो गया। मैंने कहा आओ जरा दिखाऊँ आपको यहाँ पर। मैंने कहा जो पहले था उससे बद से बदतर करा दिया। वो मोड़, इतना मोड़ भयंकर है, उस पर ट्रैफिक चलता है, स्कूल के बच्चे चलते हैं यहाँ पर, दोपहर छुट्टियाँ होती है, बड़ी बड़ी बस चलती है, एक बस यहाँ से मुड़ गई, एक वहाँ से मुड़ गई, वहाँ 1 घंटे का जाम लग जाएगा। मैंने उनको बोला मैंने विधायक जी को वीडियो बना के भेज रहा हूँ अभी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं आप शाम को आ जाके वो काम हो रहा है। तो विधायक, अब इसमें बताओ किसकी गलती है? विधायक जी खुद उतर के वहाँ पे गए हैं, वो काम देख के उन्हें निर्देश करके गए हैं और शाम तक उसने अपनी तरफ से काम कर भी दिया, पानी तो निकाल दिया। जो समस्या थी कि पानी क्यों रुका है, रोड पानी गंदा पानी जमा को निकालो, वो पानी तो निकाल दिया, लेकिन उसकी अब बात क्या रोड छोटी कर दिया और मिट्टी का ढेर लगा दिया। आप इस बात पे क्या बोलेंगे कि जहाँ जितने भी यहाँ पे काम हो रहे हैं वो अनप्लैंड हो रहे हैं, बिना किसी व्यवस्था के? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी को कोई परेशानी हो रही, कोई मतलब नहीं। कहीं भी खोद देंगे, कहीं भी चले जाओ, जिसकी मर्जी। अभी तुम यहाँ से चल रहे हो, सुबह चल रहे हो, शाम को पता लगा रोड बंद हो गया आपका। मैं सुबह वहाँ से आ रहा था, अभी ऊपर को आ रहा था, तो वहाँ पे वो रोड बंद है, ऊपर से पता लगा पूरा रोड बना रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे से सम्मेलन बैठा के काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बस ये सवाल हमारे मन में भी है कि जो ये कंपनी VRPL विष्णु प्रकाश आर पुरगिया लिमिटेड के जो इंजीनियर हैं, ADB नहीं, ADB तो एशियन VRPL करके है, विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड है। मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो ADB है तो बैंक फाइनेंस करती है ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है इसको, तो ADB का तो नाम बेवजह ADB लोग गालियाँ देते हैं। ADB क्या मतलब इससे? ADB का कोई रोल ही नहीं है इसमें। एक तो जो अपनी अर्बन सोसाइटी गवर्नमेंट की एजेंसी है उसका काम है, दूसरा उसने अपने नीचे काम दिया है विष्णु प्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड को, उसको काम दिया, तो काम वो कर रही है, देख रेख उसकी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें ज़्यादा वो है नहीं। अब उसमें लापरवाही ये आ रही कि ये जो कंपनी है, जो इसके इंजीनियर बेलगाम होकर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अब मैंने कल बताया ना आपको कि जब विधायक जी वहाँ खुद रुके हुए हैं, उन्हें किसी ने नहीं बोला उस काम के लिए, क्योंकि आते उनको दिख गया और रोक लिया उन्होंने। रुकने के बाद से तुरंत हमारे लेट हो गए 15-20 जगह में लेट हुआ आने में, तो वहाँ पर रुकने के बाद जो अपना JE हैं विक्रम राठौड़ जी, उनको बुलवाया क्योंकि वहाँ पर वही थे। उनको बुलाने के बाद उनसे क्या है, उन्होंने बोला इसको शाम तक ठीक कर दूंगा मैं। अब वो शाम को अपने 2 लेबर भेजे, उन्होंने कहा ऐसे कर दो, पानी खोल दे। उन्होंने पानी तो खोल दिया, पानी निकाल दिया, लेकिन जो मिट्टी जमा थी वो बीच रोड में जमा कर दिया। जो पहले रोड की इतनी चौड़ाई थी अब वो इतनी हो गई, पानी तो निकाल दिया लेकिन मिट्टी का ढेर लगा दिया। अच्छा, मैंने कहा मैं सुबह गया तो मैंने कहा आप शाम तक फेंक ही देंगे, वो शाम तक भी निकाल, अगले दिन देखा फिर ढेर लगा पड़ा है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे? लापरवाही तो कहेंगे ना, कि विधायक जी ने तो अपना निर्देश में काम। अब विधायक जी क्या बराबर उस काम के लिए आएंगे वहाँ पर? इस पर एक्शन होना चाहिए था। जैसे अब तो मैंने दोबारा वो बात कही नहीं विधायक जी को कि यहाँ पे आपकी लीडरशिप अभी ये काम हो गया है, लेकिन इसमें एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ, कि विधायक प्रतिनिधि वहाँ आके स्वयं उस काम को देख के गए हैं और तुम्हें निर्देशित करके गए हैं, तुमने ये काम करके दिया है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक्शन नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों इस पर दबाव नहीं बनाया जाता एक्शन इस पर। ADM DM की कार्रवाई 3-3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि 3 दिन में अगर रोड नहीं में तो FIR हो जाएगी। हमने तो आज तक कोई FIR देखी नहीं। वो 3 दिन का 30 दिन हो गया लेकिन काम नहीं हुआ, लेकिन FIR नहीं हुई किसी बात तक। लोगों के हाथ पांव टूट गए, यहाँ बरसात गड्ढों में लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, लोग स्कूल नहीं जा पाए, ऑपरेशन नहीं करा पाए, उसकी तो कोई सुनवाई हुई नहीं आज तक। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस रोड के बारे में? हम ये रोड को देख के हम इतने परेशान हो चुके हैं। हमने जब पार्षद लोग वोट मांगने आता तभी इनको दिखता नहीं कि ये रोड कैसी है। कोई भी नेता हो चाहे कोई भी पार्षद हो, हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि ये रोड के हाल देखो, ये रोड को सही करो। कितनी बार, 4 बार तो मैं यहाँ पे गिर चुकी हूँ। कल सुबह अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मैं यहाँ पे गिर गई। कोई अनट्रेंड होगा, कोई वो तो मर ही जाएगा ना इन रोड पे। ये यहाँ से लेकर आगे तक और गलियों में सारी रोड के हाल ऐसे हो रखे। मुझे सारे नेताओं से गुजारिश है या यहाँ के पार्षद से गुजारिश है कि हमारी रोड ठीक करवा दो। अगली बार आप वोट मांगने आओगे तो हम ये तो नहीं देखेंगे तुमने काम, हम तो तुम्हारा काम देखें ना, तुमने काम क्या करावा यहाँ। विधायक जी देखने नहीं आए यहाँ? अरे विधायक जी हमें पता ही नहीं विधायक जी कौन है यहाँ के, नहीं हमें पता तो हम उनके घर पे चले जाते कि हमारी रोड बना दो ठीक।
हमें पार्षद का पता है कि पार्षद कौन है, हम उनसे बात करेंगे एक बारी, अगर वो करवाते तो ठीक है, नहीं तो हम विधायक के घर पे जाएंगे। कब से चल रहा है ये काम? ये काम मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे, क्योंकि हमने नए नए शिफ्ट कराया। मैं 6 महीने हो गए, 6 महीने से बोल रहे हैं रोड का काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा रोड का। 6 महीने पहले भी ऐसी थी ये? 6 महीने ये लोग बोल रहे हैं यहाँ तो सालों साल इस रोड के हाल ऐसी हैं, ये रोड चेंज नहीं हो रही, कई सालों से रोड ऐसी है। हमें विधायक जी से गुजारिश है कि हमारी रोड ठीक करें प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि विधायक तो यहाँ पे देखने आता है, लेकिन जो मेन बनाने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है VRPL, उनके अधिकारी ना तो सही से काम करते और ना सही से उनके मैनर्स हैं। तो ये थी इस रोड की हालत, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।